अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि रावलपिंडी के नाला लई की सतह कई फुट बुलंद हो गई है। नाले के तेज बहाव में नहाते हुए लड़का डूब गया, जबकि लड़के को बचाने के लिए शहरी ने भी छलांग लगा दी। लड़के और शहरी की तलाश के लिए रेस्क्यू 1112 का ऑपरेशन जारी है। लड़के के डूबने का वाकया हजारा कॉलोनी में पेश आया। इसी बारे में मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे वसीम चौधरी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको आगाह कर रहे हैं सूरत हाल से रावलपिंडी की, जहां पर नाला लई की सतह कई फुट बुलंद हो गई है। नाले के तेज बहाव में नहाते हुए एक लड़का भी डूब गया, जबकि लड़के को बचाने के लिए एक और शख्स ने छलांग लगा दी। लड़के और शहरी की तलाश के लिए अब रेस्क्यू 1112 का ऑपरेशन किया जा रहा है। लड़के के ये डूबने का वाकया हजारा कॉलोनी में पेश आया। आपको आगाह कर रहे हैं, नाला लई जिसकी सतह कई फुट बुलंद हो गई, एक लड़का इसमें डूब गया है। उसको बचाने के लिए एक शहरी ने भी छलांग लगा दी है और दोनों के लिए अब 1112 का ऑपरेशन जारी है। कोशिश की जा रही है कि दोनों को बचाया जा सके। रावला लई जहां पर कई फुट इसकी सतह बुलंद हो गई और एक लड़का जो कि यहाँ पर नहा रहा था, नहाते हुए वो डूब गया। उसको बचाने के लिए एक और शहरी ने छलांग लगा दी। अब दोनों को बचाने के लिए रेस्क्यू 1112 का ऑपरेशन जारी है और कोशिश की जा रही है कि दोनों को ही बचाया जा सके। कई शहरों में मुल्क के बारिश हो रही है। रावलपिंडी की सूरत हाल आपको बता रहे हैं, जहां पर नाला लई की सतह कई फुट बुलंद हो गई। इस्लामाबाद के कोरंग नाले में फंसे हुए बच्चों को बचा लिया गया। रेस्क्यू टीम ने कश्ती की मदद से बच्चों को पानी से निकाला और इस कामयाब मिशन पर वजीर आजम ने अमले को मुबारकबाद भी दी है। अल्लाह ने रखा तो मौत ने ना चखा। बिफरे नाले में फंसे बच्चे बचा लिए गए। मूसलाधार बारिश में पानी का सैलाब बच्चों को इस्लामाबाद के रेंग नाले में खींच लाया। बच्चे फिसलकर पानी में जा गिरे और मौत बनकर पानी ने आ घेरा। बेबसी के आलम में बच्चे बचाव के मुंतजिर थे। दूसरी जानिब रेस्क्यू टीम भी जतन कर रही थी। बिलाखिर कश्ती के जरिए बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। कामयाब ऑपरेशन पर वजीर आजम ने अमले को मुबारकबाद पेश की। अफसोसनाक खबर है शुजाबाद से, जहां दरिया चिनाब में 4 दोस्त नहाते हुए डूब गए हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक डूबने वाले 4 अफराद में से 2 जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 2 को जिंदा बचा लिया गया है। रेस्क्यू हुकाम ने यह भी बताया है कि डूबकर जाँ बहक होने वालों की उम्रें 18 से 20 साल के दरमियान हैं। शुजाबाद में दरिया चिनाब में 4 दोस्त नहाते हुए डूब गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक डूबने वाले 4 अफराद में से 2 जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 2 को जिंदा बचा लिया गया है। रेस्क्यू हुकाम ने यह भी बताया है कि डूबकर जाँ बहक होने वालों की उम्रें 18 से 20 साल के दरमियान हैं। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। सेक्टर H13 में नाले की दीवारें टूट गईं। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। पानी घरों में दाखिल हो गया। तेज बारिश से मवेशी मंडी में भी पानी जमा हो गया है। व्यापारी अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने में मसरूफ अमल हैं। नाला लई में तुग़यानी के खदशे के बायस मुतालिका इदारों को हाई। शहर इक़्तिदार में बरसात मूसलाधार, गलियां सड़कें तालाब बन गईं। सेक्टर H13 में नाले की दीवारें टूटने से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी घरों में दाखिल हो गया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में 57 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। लियाकत बाग, कमेटी चौक और मरीटर चौक नालों में तब्दील हो गया। शहरियों का घरों से निकलना महाल हो गया। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। रावलपिंडी में तवील बारिश की वजह से नाला लई की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई है। तुग़यानी के खदशे के बायस मुताल्लिका इदारों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे जाहिद फारूक हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कितनी तबाही मचाई है इस बारिश ने और कितना नुकसान हुआ है। जाहिद बताइएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं श्याम टाउन E13 में मौजूद हूँ। बारिश ने यहाँ पे बहुत तबाही मचाई है। पानी जो है था बरसाती वो घरों में दाखिल हो गया और जब जो गलियां और नाली थी वो एक नालों की शक्ल इख्तियार कर ली और जिसकी वजह से काफी घरों के अंदर के जो फर्नीचर है, सामान है, वो तबाह हुआ। और G16 जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी है, उस इलाके में भी
पानी ने जो है वो खड़ा हो गया बहुत ज्यादा तादाद में, और नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन पानी की जो सतह है अब आस्ता आस्ता पानी घरों में दाखिल हो गया है। बहुत तबाही मचाई है इस बारिश ने। जाहिद फारूक, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। और अहम खबर दें आपको, पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास, स्पीकर राजा परवेज अशरफ इजलास की सदारत नहीं कर सकेंगे। स्पीकर आंखों के इलाज के लिए दुबई में है। इजलास की सदारत चेयरमैन सेनेट या कमेटी का नामजद करदा नुमाइंदा करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। अस्करी क़यादत भी इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गई। तफसीलात जान लेते हैं सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक, आगाह कीजिएगा। जी, पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पेशावर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और दीगर आला अस्करी हुकाम पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ वजीर ममलकत बराए खारजा नारबानी खार, आज़ाद कश्मीर के सदर और वजीर आजम, और उसके साथ साथ अरकान पार्लियामेंट की एक बड़ी तादाद भी है। थोड़ी देर में इजलास शुरू होगा, जिसमें कलदम जो तहरीक तालिबान है उसके साथ मुज़ाकरात के हवाले से जो पेशरफ्त, इसके बारे में आगाह किया जाएगा। दाखिली और कौमी सलामती के जो अमूर है उसके ऊपर भी जो है वो सियासी क़यादत को अस्करी क़यादत की जानिब से जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया सिद्दीक इन तफसीलात के लिए। अहम खबर आपको देंगे, आर्मी चीफ से तुर्की के ज़मीनी अफवाज के सरबरा की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक पेशा वराना उमूर, खास कर दिफा और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत की गई है। पाकिस्तान तुर्की के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है, ऐसा कहना है आर्मी चीफ का। इंसदाद दहशतगर्दी और तरबियत के शोबों में फौजी रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। तुर्किश कमांडर ने पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को तस्लीम किया। तुर्किश कमांडर ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म भी किया है। आपको हम खबर दे रहे हैं, आर्मी चीफ से तुर्की के ज़मीनी अफवाज के सरबराह की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक पेशा वराना उमूर, खासकर दिफा और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत की गई है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर से। जी अहमद, आगाह कीजिए इस मुलाकात के हवाले से। देखें, तुर्की की ज़मीनी अफवाज के सरबराह जनरल मूसा ने GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है। पेशा वराना अमूर हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी ताउन के हवाले से बात हुई है। आर्मी चीफ ने ये कहा है कि पाकिस्तान तुर्की को इंतहाई अहमियत देता है। बरादराना ताल्लुकात हैं तुर्की के साथ जो तारीखी हैं, सकाफती हैं, और इसके साथ साथ जो दोनों जानिब से इस मुलाकात में जो दो तरफा फौजी रवाबत हैं उसमें इजाफे के हवाले से इत्तेफाक किया है। और कमांडर हैं उन्होंने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जो पेशा वराना सलाहियतें हैं उन्हें सराहा है, और दिफाई ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ इजाफे पर उन्होंने इसकी ख्वाहिश का इजहार किया। ठीक है अहमद मंसूर, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। और एक बार फिर से बात करेंगे बारिशों की तबाही की। मॉनसून स्पेल ने बलूचिस्तान भर में तबाही मचा दी। तूफानी बारिश और इसके नतीजे में होने वाले हादसात में 6 जानें गईं, 20 से ज्यादा शहरी जख्मी हुए। रेन इमरजेंसी के बावजूद इंतजामिया बेबसी की तस्वीर बनी हुई नजर आई। कोयटा समेत सूबे के दीगर अजला में तूफानी बारिश हुई तो नशीबी इलाके डूब गए। दर्जनों कच्चे मकानात गिर गए। सरियाब में छत गिरने और दीवारें मुनहदम होने से मुख्तलिफ वाक़यात में 3 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए। मशरिकी बाईपास के इलाके में डैम के करीब 2 बच्चियों समेत 4 अफराद बह गए। मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद जख्मी भी हुए। मुँह जोर पानी जहाँ जहाँ से गुजरा बस्तियों की बस्तियाँ बहा ले गया। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू टीम इमरजेंसी के बावजूद काबिल जिक्र रिलीफ फराहम न कर सकी। डिप्टी कमिश्नर कोयटा और SSP ऑपरेशन ने बारिश से मुतासरा इलाके कली, गोहराबाद, सरियाब का दौरा किया और इमदादी कामों का जायजा लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।